presenters and my dear co-fellows. I am Imran Ali, founder of Waste to Wealth. And I'm Chief Technical Officer of this team. And my name is Sipin Rahman. मैं co-founder हूँ और मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं फाइनेंशियल मैनेजर हूँ और मेरा नाम हर्षिता है। Hello, my name is Ayub Khan and I am the Chief Executive Officer of the company. Okay, before starting anything, मैं पहले हमारे लोगो के बारे में समझाना चाहूँगी। ये हमारे प्रोजेक्ट का लोगो है, जो ये बल्ब दिखाई दे रहा है, वो हमारा आइडिया रिप्रेजेंट करता है। And the symbol that you can see inside is वो 3R को रिप्रेजेंट करता है, which is like cleaning environment है हम लोग का, और हमारा प्रोजेक्ट का नाम है Waste to Wealth। क्यों जरूरत पड़ रही है वेस्ट मैनेज करने की? आज ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हम वेस्ट मैनेज करें? अगर यूएनडीपी की एक रिसर्च देखी जाए तो 64 मिलियन पीपल्स इन इंडिया इफेक्टेड हैं वेस्ट जो डंप होता है लैंडफिल पे, उसकी वजह से, और उनकी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पे तो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है वेस्ट जनरेशन की वजह से। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा के एक विलेज, एक पंचायत करिया के सिनाई में, तो वहां पर 2977 पीपल इफेक्टेड है रेस्पिरेटरी इश्यूज से, क्योंकि वहां पर जो कचरा सेग्रीगेशन प्रॉब्लम है, वहां पर कलेक्शन सेंटर ना होने की वजह से, सेग्रीगेशन सेंटर ना होने की वजह से कचरा रोड साइड एंड नाले के साइड पे डंप होता है। जब फ्लड आता है तो कचरा नाले से होते हुए रावी नदी में चला जाता है, जो रावी नदी में जाता है वाटर कंटेमिनेंट होता है, और वो पानी फिर हमारे घरों को आता है, और वो पानी फिर हमारे घरों को आता है, हम उसे पीते हैं तो वो हमें इफेक्ट करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में रावी नदी यानी चंबा की पूरी पॉपुलेशन 5,19,080 लोग और उसके साथ साथ जुड़ने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिससे रावी नदी होकर गुजरती है, तो अराउंड 15 से 20 लाख पॉपुलेशन इस चीज से इफेक्टेड होगी। ओके, हमारा जो विजन है वो है एक क्लीन एंड ग्रीन चंबा को एक क्लीन एंड ग्रीन डिस्ट्रिक्ट बनाना। एंड मिशन जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ ही मिलकर हमें उस डिस्ट्रिक्ट को वेस्ट फ्री मैनेजमेंट एक अचीव करना। So इसकी अर्जेंसी तो पता चल गई कि इसकी अर्जेंसी क्या है, बट इसकी सॉल्यूशन, इसकी सॉल्यूशन ये है कि हम जो कलेक्शन और सेग्रीगेशन जो वेस्ट का है उसके लिए हम लोग हब बनाने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं और शीटिंग अप करने वाले हैं, प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। जो डस्टबिन्स होते हैं उनको ऐसी जगह रखा जाए ताकि उनसे वो लोग बहुत अच्छी तरीके से अलाइन होके, जो रूरल एरिया में वो चीज़ नहीं है तो उस पर हम लोग ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर पाए। उसके बाद में हम जो हम लोग हब बनाने वाले हैं उनकी अवेयरनेस और उसके मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उनके लिए हम लोग क्लीन अप इवेंट्स करने वाले हैं। उसके अलावा कन्वर्जन करेंगे हम पीआरआई मेंबर्स के साथ में और हाइपर लोकल के साथ। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी की। दिस इज द पॉइंट वेयर वी विल ऐड द वैल्यू टू द प्रोग्राम। तो इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी में सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो कलेक्शन का पार्ट आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम 9 हब्स वेस्ट कलेक्शन हब सेटअप करेंगे 9 गांव में। करिया गांव के जो हमारा उसमें है उधर विद द हेल्प ऑफ पीआरआई 740 हाउस होल्ड्स को हम टच करेंगे, और एक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होगा वैन के थ्रू जो हमारा वेस्ट मैनेज करेगा। और सेग्रीगेशन प्रोसेस में हम लोग वेस्ट को टर्न करेंगे, जो हमारा फूड वेस्ट होगा उसको ऑर्गेनिक मैन्योर में, प्लास्टिक और ग्लास वेस्ट को सीमेंट फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाएगा। साथ में जो अदर वेस्ट निकलता है फॉर एग्जांपल उसको हम लोग रीयूज साइकिल हब्स में देंगे, और साथ में हम ऐसे चीज को मोटिवेट करेंगे प्लास्टिक को रीयूज करने का और उनको एक लाइवलीहुड देने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इसका आउटकम क्या होगा, हम 2977 रेजिडेंट्स ऑफ चंबा हम उनको टच कर पाएंगे और एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी क्रिएट करने में हम लोग आगे आ पाएंगे, जिसमें ये हमारा वो है। और वैल्यू जो प्रोपोजिशन है, हम 22 डिजीज जो WHO से आइडेंटिफाइड है उनको हम अकाउंट कर पाएंगे, और साथ साथ में एनवायरनमेंट पे जो हैजार्डियस इफेक्ट होते हैं उनको रिड्यूस कर पाएंगे।
थिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारे जो की रिसोर्सेज रहने वाले हैं, तो एनजीओ है प्रेरणा द इंस्पिरेशंस, पीआरआईज, ट्रिपल एज, टीचर्स और मीडिया। तो इसमें जो फंड रेजिंग होगी वो डोनेशंस के थ्रू होगी, ग्रांट्स, सरचार्ज और डोनर्स को इन्फ्लुएंस करके। कम्युनिटी आउटरीच होगी, वार्ड लेवल पे होगी, ऑफलाइन वर्कशॉप्स होंगे और मीडिया एंगेजमेंट होगा। और हमारा जो कस्टमर सेगमेंट होगा वो रेजिडेंशियल कम्युनिटीज और कमर्शियल बिजनेसेस होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जहाँ से हमारी कोर्स जनरेट होगी वो गांव के जो हाउस होल्ड रहेंगे जहाँ से हम कचरा लेंगे, तो पर हाउस होल्ड हम मंथली चार्ज देंगे 30 रुपीज। जो शॉपकीपर्स होंगे उस विलेज के, उनसे हम मंथली 50 रुपीज चार्ज करेंगे। उसी के साथ जो हमारी प्लास्टिक का जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम सेल करेंगे, जो 70 रुपीज पर केजी जा रहा है। ऑर्गेनिक मैन्योर जो होगा उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर बनाएंगे और वहीं की लोकल विलेज में जब हम उसको सेल करेंगे तो वो 20 रुपीज पर केजी जाएगा, जिससे हमें इससे कॉस्ट जनरेट होगी हमारी। और हम फंड लेंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो हमें फंड कर सकेगी, जैसे यहाँ पर मेंशन है कोको कोला इंडिया फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन और हिंदुस्तान यूनिलीवर। उसी के साथ रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करें तो 10% हमारा इन्वेस्ट होगा, जो कचरे को कलेक्ट करने वाली वेन होगी उस पर, 5% जो उस वेन को ड्राइव करेगा उस ड्राइवर पर, 10% जो उस कचरे को कलेक्ट करेगा वेन के साथ में चलेगा उस पर उसकी सैलरी रहेगी। 5% लेबर जो कि ऑर्गेनिक मैन्योर बनाएंगे, 5% केचुआ पर। ओके, थैंक यू। If you are closing, 5% केचुआ this closure आपको हाउ वी स्केल अप, इसको हम लार्ज लेवल पे कैसे लेके जाएंगे। तो अगर ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पायलट हो जाता है तो हम सेम मॉडल को स्टेट लेवल पे लेके जाएंगे। 2020 तक का हमने टारगेट रखा है। और उसी के साथ में अगर वहां पर हमको सक्सेसफुल होते हैं तो इसको लार्ज लेवल पे अक्रॉस कंट्री में लेके जाएंगे और मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। थैंक यू। So what was your success model? What was your success parameter for the project? That is upon successful completion. You started off with dump yards, right? Then you went into collection of door-to-door collection of household. So what is the success model? What is the success parameter, sir? ये अगर सक्सेस हो जाएगा इसकी सक्सेस होगी कि आप बोले ना लास्ट को कि अगर ये सफल हुआ तो आप वो सफलता को कैसा डिफाइन करोगे? व्हाट इज योर पैरामीटर्स? तो सफलता क्या है आपके लिए इस प्रोजेक्ट में? एक साल बाद आप क्या मानोगे कि आपने किया तो कुछ अच्छा हुआ? क्या सफलता? अगर हम इसको कर लेते हैं सिर्फ चंबा में, तो जो चंबा की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। जो चंबा में दिक्कतें हैं वो सक्सेस पैरामीटर इज रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी इश्यूज, जो हेल्थ इश्यूज है वो सारी चीजें। लेस रिडक्शन ऑफ पीपल गेटिंग एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स आफ्टर इन 1 year. So अच्छा एक चीज बताइए, you talked about waste collection segregation. Why it is not happening? If you look at any cities, this is the model. So why it is not happening? चंबा में ये क्यों नहीं हो रहा है, आप ये पूछ रहे थे। हाँ, चंबा में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कुछ जगह अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हाउस होल्ड लेवल पर अगर बात करें So it is a behavioral issue, right? Behavioral. Segregation Yeah. at source नहीं हो रहा। So where is that in your presentation as a strategy? Can I add this? So अर्बन एरियाज में तो हो रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में, अर्बन एरिया में हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है कचरा, लेकिन रूरल एरिया में हम लोग डोर टू डोर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ पे No, my question is different. My question was segregation at source. Segregation at source is still not happening in urban or rural. We are still mixing it. We are still mixing our waste. So hence, if you look at Delhi,
Delhi में if you go to any places, you will find this big hub. कचरा का वे जहाँ पे कलेक्ट करके आते हैं वहाँ डंप होता है. Right? And there is a massive hazard for the people who are working in that supply chain. Right? So one is I did not see that coming. How you are addressing that health hazards for people working in that supply chain. How you are influencing the behavioral change to ensure segregation of waste at the source. वो मैं देखा नहीं आपके presentation में, right? As a strategy. Right? So that's all I'm saying, and not as Sagar said also. I mean, we don't necessarily respond because थोड़ा time का थोड़ा पाबंदी चल रहा है, right? But you will see that. And you started off with X million waste in dump yards. So when you do this, you are contributing to that reduction of people dumping in dump yards, right? So how you are tracking that as part of the work? These are some of the questions that you can look at, right? And आपका revenue और cost उल्टा. What I mentioned in cost is actually revenue. थोड़ा सा तो कुछ मिक्सअप हुआ बट आई थिंक कैन गो अहेड. बस एक चीज समझिए कि अगर हम वेस्ट के बारे में जो अगर हम सोचें कि अगर हमको किसी सोसाइटी में किसी जगह इस वेस्ट पूरा सेग्रीगेशन और सब कुछ को कैसे ठीक करना है, ये तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, ये तो मिलेगा गूगल पे, इसके अलावा कुछ डिफरेंट मिलेगा क्या? सो व्हाट इज यूनिक आप जो करना चाह रहे हैं उसमें आपने अपने एलिमेंट्स क्या डाले हैं आपके एक्सपीरियंसेस, क्योंकि पीआरआई को करना यही है भाई, गाड़ी डोर टू डोर जाएगी तो वो गीला सूखा इस तरह के वेस्ट उस तरह के वेस्ट अलग अलग करके रखने हैं, करेंगे लेके जाएंगे, जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करेंगे, जो आपने कहा उस तरह का वेस्ट है इस तरह का वेस्ट तो उसको सेल करेंगे, उनकी कुछ रेवेन्यू बढ़ेगी, पीआरआई की और बॉन्ड्स की रेवेन्यू बढ़ेगी, और जब उनकी रेवेन्यूज बढ़ेगी तो ये और कंटिन्यू करेंगे और इसलिए चार्ज देंगे कि हम साफ रख रहे हैं और सब होगा. ये तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है ना वेस्ट मैनेजमेंट. हाँ जी प्लीज. लेकिन चंबा में तो यही नहीं हो रहा है, ना ही कोई नारी आता है उनको मैं आपसे आप लोगों का वैल्यूएशन पूछूं, ये लाइक अगर अगर मैं बात करूँ चंबा के सिनारियो में, तो चंबा का सिनारियो जैसे पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर डोर टू डोर गाड़ी नहीं जाती है, ना ही जैसे करिया की मैंने बात की तो करिया के पास ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही उनके पास गाड़ी है वेस्ट कलेक्ट करने की, तो हमने इसलिए करिया का सिनारियो लिया. और चंबा की 96% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, जिसकी सेम दिक्कत यही है. I have a question. I mean, if you see, this is similar program that is running across India. आप जो करते हैं, there are certain areas where this program has failed to a large extent, right? तो उसका learning कहाँ पे है आपका इस program में? I don't. You are using the same template. एक भी learning नहीं आया इसकी. भाई आप ये क्यों कर पाओगे? चलो इसको ऐसे पूछते हैं, वहाँ गाड़ी नहीं चल रही है, चलानी चाहिए बाय रूल. आप ऐसा क्या करोगे तो गाड़ी चलने लग जाए? आप ऐसा क्या करोगे कि जो लोग आज कचरा अलग अलग नहीं कर रहे कचरा अलग करने लग जाए? ऐसा आप क्या करोगे कि कलेक्ट होने के बाद वो डंप ना कर दिया जाए, उसका डायरेक्ट सन से प्रोसेसिंग हो? आप क्या करोगे? हम ये पूछ रहे हैं. तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट गूगल पर डालेंगे मिल जाएगा. हम वार्ड लेवल पर आईसी एक्टिविटीज करेंगे, कमेटी बनाएंगे वार्ड लेवल पर जो सैनिटेशन को इंश्योर करेगी. ये बता मेरे भाई तो मजा आएगा. हाँ, तुम्हारा जो करना चाहते हो ना, ये लिखेगा, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, ये वाकई में तुम्हारा सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से तुम ये इंश्योर करोगे कि जो होना चाहिए वो होगा. दिस इज योर सॉल्यूशन. उसको लेके आओ सामने, तब मजा आएगा बात करने. सर वॉलंटियर्स के साथ काम करेंगे ना, स्कूल कॉलेज. थोड़ा ये एग्जांपल है आपकी जो चीज है, वॉलंटियर लाया आप करो, अगर सॉल्यूशन है वो लाओ. तुम बताओ कि अच्छा वैन आएगी, इकट्ठा करेंगे, ये तो स्टैंडर्ड है. ये जो अब आप बता रहे हो ये आपका सॉल्यूशन है, इसको लाओ साइड से, तब मजा आएगा. Reverse that as a strategy, as an implementation. आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपने ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट अ यूनिक कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट. ये प्रैक्टिस हो रहा है बहुत जगह, बहुत ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रोसेस को कर रहे हैं. लेकिन आपका जो है, आप चंबा में ये फर्स्ट टाइम करोगे, सो दैट पीपल देयर आर बेनिफिटिंग विद दिस प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड उसका बेनिफिट आप लोगे एज अ बिजनेस मॉडल. But it is contradicting your business plan, saying कि हम इसको फिर scale करेंगे. When you are going to scale, that means you are going out of Chamba.
तो चंबा से जब बाहर जाओगे तो यूनिक कुछ है, ये तो हो ही रहा है। तो that means your business is failing there and you will not get your donations. So it all connected. तो आपका अगर जो स्केल का है, donation comes only when any project is scalable. Stagnant business को तो कोई और फंडिंग नहीं करेंगे ना, कि मैं अगर 2000 रुपया बना रहा हूँ प्रॉफिट और वो 2010 साल तक 2000 ही चलते रहेंगे, उस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाएंगे ना। वो 2000 को आप 4 से 6 से 8 मल्टीप्लाई जब होगा, तब वो कंपोनेंट देखते हुए फंडर्स लोग पैसा डालेंगे, राइट। लेकिन आपका बिजनेस इज आइदर यू हैव टू टेक अ कॉल कि ये सिर्फ चंबा के लिए है और स्केल के लिए नहीं है, और स्केल के लिए अगर है तो यू हैव टू क्रिएट सम यूनिकनेस। सो दैट इज अ बिग फ्लॉ देयर। सो यू प्लीज अंडरस्टैंड कि यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि चंबा के लिए ये नया यूनिक प्रोपोजिशन है, चंबा के लोगों के लिए एक प्रोपोजिशन है और ये हम एक लेवल तक कर सकते हैं। देन व्हाट? उसके बाद क्या? आपने हेल्थ भी आपने टेक केयर कर लिया, आपने बिहेवियरल चेंज टेक केयर कर लिया, इकोसिस्टम टेक केयर कर लिया और चंबा ओनली। देन व्हाट? अवेयरनेस है ऑलरेडी, हमें ना काफी सारी चीजें पता है, पर वेयर वी आर लैकिंग द मोटिवेशन पार्ट। तो मोटिवेशन के लिए जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं, उसमें हम लोग एक पेंटिंग सिस्टम बनाएंगे। इसमें क्या होगा, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, ऑल्दो हर जगह पैम्फलेट्स होते हैं या फिर अवेयरनेस के लिए हम लोग फ्लैक्सेस लगाते हैं, पर वो एक हाथ से बना होगा और उस टाइम पे उस एज ग्रुप के बच्चों में एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आएगी कि वी आर अ रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो वो हमारा पार्ट हम लोग इनिशिएट करना चाहते हैं एज अ सोशल इशू, क्योंकि अवेयरनेस तो है, ऑलमोस्ट सबको पता है ये चीज है, but where we are lacking the motivation part. So this is what the idea is behind this purpose. Yeah, I got you right. But Question, my question, and this is a question that needs to be answered by the CEO. This is a business decision. A CEO has to take it. तो आपका लिए actually a question समझा क्या? कि आप जो भी कर रहे हैं, पेंटिंग करो, आप मोटिवेशन करो, जो भी कर रहे हो, आप चंबा के लिए कर रहे हो, वहाँ पे इट इज वर्कएबल। इट इज पॉसिबली कि ये सक्सेसफुल भी आप हो, लेकिन ये स्केल में नहीं जा पाएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस ऑलरेडी इवॉल्व है एंड यूनिकनेस नहीं है जहाँ पे आप अट्रैक्ट कर पाओगे फंडिंग। ग्रोथ नहीं दिख रहा जहाँ पे आप फंडिंग अट्रैक्ट नहीं आए होगा, तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे? अल्टीमेटली अगर इनिशियली बताऊं तो यही चीज है कि वी आर लर्नर्स, तो हम लोग भी मेंटोरिंग के लिए पार्ट हो रहे हैं। तो कुछ चीजें भी हमें आइडिया नहीं था, कुछ चीजों की जो हमने वेल एडिशन किया है। तो जैसे हम ग्राउंड पे अभी काम एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, पर जब हम ग्राउंड पे काम करेंगे तो we'll face challenges and definitely we'll have a lot of learning, the part we are doing now and after being in the process. So but have you recognized the flaw? Yeah. वो समझ में आया भैया? Yeah. That's it. And I really appreciate your submission. We are learning and we need mentoring. That's a good thing.